हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट 4.2 के न्यूमेरिकल्स। बट न्यूमेरिकल्स में बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। देखो जो दिया है, द नंबर्स ए बी सी डी बीइंग पॉजिटिव, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी कैन बी डन यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं, 3 रूल्स है। पहले रेशियो क्या दिया है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ए इंटू डी, बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सी इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू डी और सी इंटू बी। अगर ए इंटू डी इज ग्रेटर देन सी अपॉन सी इंटू बी तो हम कह सकते हैं ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। आपको ये जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते समझेगा नहीं, बट ये याद रखिए। सिमिलरली सेकेंड, ए अपॉन बी सी अपॉन डी लेंगे, अगेन ए इंटू डी सी अपॉन बी। अगर ए इंटू डी एंड सी अपॉन बी, ए इंटू डी इज लेस देन सी इंटू बी, तो ए अपॉन बी का रेशियो इज लेस देन सी अपॉन डी का रेशियो। थर्ड एंड लास्ट कंपैरिजन इज अगेन ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ए इंटू डी सी इंटू बी। इफ ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी तो आप समझ गए होंगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ये कुछ रेशियोज के कंपैरिजन हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो आपको पेज नंबर 62 पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1 हम वो सॉल्व करके देखते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियोज के। तो दिया है 4/9, तो 4/9 है जैसे ए अपॉन बी एंड 7/8 सी अपॉन डी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटू डी 4 इंटू 8 विच इज़ 32, फिर सी इंटू बी 7 इंटू 9 विच इज़ 63। अब 4 इंटू 8 को एक जगह लिखते हैं और देखो ए डी पहले हम लिखते हैं और ये है ए डी और ये है सी बी, और सी बी को इस साइड लिखेंगे 63। अब 32 63 से बड़ा है क्या, नहीं छोटा है, मतलब 32 इज लेस देन 63। अब 32 किसका वैल्यू था, 4 इंटू 8, मतलब ए डी का, ए डी स्टैंड्स फॉर ए अपॉन बी। सो 4/9 इज लेस देन 7/8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ए अपॉन बी, प्रॉपर्टी में इधर लिखता हूँ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, फिर से ए अपॉन बी बट मल्टीप्लाई बाय के, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय के नीचे भी मल्टीप्लाई बाय के, ये आपको समझेगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5/7। तो यहाँ पे ए क्या है 5 और बी क्या है 7। सो नेक्स्ट दिया है डॉट डॉट डॉट, मतलब ये हमें फाइंड करना है अपॉन 28। तो हमें पता है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू किस फॉर्म में लिखना है, ए इंटू के अपॉन बी अपॉन के। तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू फिर से आएगा ए अपॉन बी। अब के क्या होगा, इधर क्या है 28, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स इज 28, 7 4s are 28। अगर ये के 4 है, इधर भी के क्या आएगा 4, अगर नीचे मल्टीप्लाई 4 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4। सो 28 तो हमें पता था, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, मतलब ये जो पता नहीं था उसका वैल्यू अभी क्या मिला हमें 20। सिमिलरली अभी आगे का देखो, यहाँ पे दिया है 35 अपॉन डॉट डॉट। सो फिर से ए अपॉन बी इज ए अपॉन बी, नीचे क्या है 35, सॉरी ऊपर क्या है 35। सो हमें पता है 5 7s are 35, अगर ऊपर के 7 है तो नीचे भी के 7 ही होगा। 35 तो पता था, 7 इंटू 7 इज 49, तो जो अननोन था उसका वैल्यू है 49। अब थर्ड वाला थोड़ा अलग है, 3.5 दिया है अपॉन ये हमें पता नहीं है, तो लिखेंगे 5/7 इज इक्वल्स टू फिर से 5/7। अब 3.57 का हाफ होता है, तो 7 का हाफ, अगर इधर हाफ तो ऊपर भी हाफ, हमें पता है 5 का हाफ क्या है 2.5, 5 का हाफ क्या है 2.5।
वापिस बताता हूँ, 5/7 = 5/7 इंटू 3.5 था, 3.5 7 का हाफ होता है। तो अगर इधर के हाफ है तो ऊपर भी के क्या होगा, हाफ के। सो 7 इंटू 7 का हाफ इज 3.5, सो 5 का हाफ विल बी 2.5, सो द वैल्यू इज 2.5। अभी सेकेंड क्वेश्चन दिया है 9/14 = 4.5 अपन क्वेश्चन मार्क पता नहीं है, इक्वल्स टू क्वेश्चन अपन 42 एंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अपन 3.5 बेटे ये लेते हैं। सो 9/14 = 4.5, a/b = a/b इंटू के होगा। तो हमें पता है 9 का हाफ इज़ 4.5, अगर के यहाँ पे हाफ है तो नीचे भी क्या होगा, के हाफ, सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। सो इधर 4.5 तो 14 का हाफ 7। अब 9/14 = दिया है, हमें पता नहीं क्या अपॉन 42, तो हमें पता है a/b = a/b। तो वापिस a/b 9/14 लेंगे, बट हमें पता है 42 इज़ 14 इंटू 3, अगर इधर के 3 है तो ऊपर भी के 3 होगा। सो 14 इंटू 3 इज़ 42 एंड 9 इंटू 3 इज़ 27, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 27। अब जो लास्ट वाला है वो थोड़ा ट्रिकी है, अपॉन 3.5 बोला है। सो 14 और 3.5 तो 14 से छोटा है, तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वैल्यू क्या मिलती है। 14 3 तो नहीं, तो 0 0 3, जो पॉइंट इधर है वो ऊपर कैरी हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 14 2 28 और 28 15 7 0, 14 5 70। सो 9/14 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3.5 मिलेगा, तो 9 को भी 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये बेसिक भी था, देखो 14 और 3.5 का डबल 7 होता है और 7 का डबल 14 होता है, मतलब 14 का 1/4 पार्ट इज 3.5, मतलब 0.25। तो 9 का 1/4 पार्ट क्या होता है, 9 का हाफ इज 4.5, 4.5 का हाफ इज 2.25। आप मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 0.25, आपको 2.25 ही मिलेगा। सो ये वाला जो ट्रिकी था थोड़ा, वो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब प्रैक्टिस सेट 4.2 के सेकंड क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप ये चीज़ें नोट डाउन करके ले लीजिए। रेडियस इक्वल्स टू r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr, एरिया ऑफ सर्कल इज πr², डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 क्या है। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। फर्स्ट है रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पहले बोला है रेडियस ऑफ सर्कल, आप पहले लिख लीजिए ऊपर, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, मैंने इधर दिया इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आप ऊपर लिखिए पहले, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल अपॉन circumference of circle is r upon 2πr, r and r cancel, बचा क्या 1/2π, easy, yes। सेकेंड रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, इधर दिया देखो विथ रेडियस r, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी r टू इट्स एरिया। सो यहाँ पे रेशियो किसका पूछा है, to the area of circle, circumference में पता है 2πr, एरिया इज πr², तो r² को मैं ऐसे लिख रहा हूँ r इंटू आर। सो कैंसिल करने में इजी होगा, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, बचा क्या 2/r, पाई एंड पाई कैंसिल, आर एंड आर कैंसिल, बचा क्या 2/r। ओके, थर्ड रेशियो इज diagonal of a square to its side if the length of the side is 7 centimeter, दिया है लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। आप डायग्राम बना सकते हैं ऐसे चाहिए तो, सेवन 7 7 7,
अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो ए बी सी में, तो आपको ए सी का वैल्यू यही मिलेगा √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट, अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स या उससे ज़्यादा के लिए आते हैं तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। इफ़ 1 और 2 मार्क्स से ज़्यादा डायरेक्टली लिखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 टाइम साइड, सो √2 इंटू 7। रेशियो किसका पूछा है? रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, तो रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ स्क्वायर। सो डायगोनल की वैल्यू क्या मिली है? 7√2 एंड स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर इज 7, 7 7 कैंसिल, बचा क्या? √2 अपॉन 1। फोर्थ क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया का दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है, आपको ईजिली इसका आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 3 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो। तो कंपेयर करने के लिए मैंने जो पहले बताया था आपको कंपेरिजन ऑफ रेशियो वाला, वो आई होप अपने अब तक याद कर लिया होगा। सो फर्स्ट दिया है √5 अपॉन 3, 3 अपॉन √7, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू डी, √5 इंटू √7, दोनों का रूट तो एक कॉमन रूट, 5 इंटू 7 इक्वल्स टू √35। इज 35 रूट ऑफ एनी नंबर? नहीं, वी नो 36 इज स्क्वायर, 36 इज स्क्वायर रूट ऑफ 6, 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, तो 35 का हमें पता नहीं। नेक्स्ट है 3 इंटू 3 विच इज़ 9, हमें पता है 9 का स्क्वायर है 81, सो √81 लिख सकता हूँ मैं इसे। सो अभी 5 इंटू √7 का वैल्यू क्या मिला? √35 एंड 3 इंटू 3 का √81, कौन सा वैल्यू बड़ा है? √81, मतलब 3 अपॉन √7 इज ग्रेटर देन √5 अपॉन 3। नेक्स्ट क्या है? थ्री √5, 5 √7, √63, √125। फिर से a इंटू डी, सी इंटू बी, तो पहले a इंटू डी लेते हैं। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, सबको स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हैं। सो 5 तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट के अंदर है, 3 को जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 बाहर 3 अंदर 9 हो जाता है, मतलब 3 इंटू 3, ये स्क्वायर रूट है मतलब इसका पावर 2 है, मतलब 3 जब अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3 इंटू 3। अगर एक क्यूब रूट होता तो कितनी बार मल्टीप्लाई होता? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 3 अंदर जाके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू √125। इन सब को एक कॉमन रूट के अंदर लेते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 125 इक्वल्स टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिलेगा √5625। ओके, अब नेक्स्ट है सी इंटू बी, 5 √7 इंटू √63। फिर से सबको एक रूट के अंदर लूँगा, 5, अब सॉरी 7 इंटू 5 बाहर, एक बार अंदर जाके कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार, इंटू 5 इंटू 5, सेम कॉन्सेप्ट, इंटू √63। सबको एक कॉमन रूट के अंदर लेते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 63। इन सब टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिलेगा √11,025। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या मिला? 5625 एंड सी इंटू बी का 11,025। कौन सा वैल्यू बड़ा है? सी इंटू बी। देयरफॉर √63 अपॉन
125 is greater than 3 root 5 upon 5 under root 7. अब थर्ड क्वेश्चन है 5 अपॉन 18 कॉमा 17 अपॉन 121. सो है ये a अपॉन b है, c अपॉन d. ये बहुत इजी है, आप खुद से सॉल्व कीजिए. अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे पूछिए. अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. तो इधर अंडर रूट 80 अपॉन अंडर रूट 48 कॉमा अंडर 45 अपॉन अंडर रूट 27 दिया है. सो a अपॉन b कॉमा c अपॉन d. तो पहले हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, a इंटू डी को दोनों रूट में, तो एक कॉमन रूट साइन दूंगा मैं. सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 2160. अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा. अभी सी इंटू बी की बारी. अंडर रूट 48 इंटू अंडर रूट 45 कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर लिखूँगा 48 इंटू 45. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 2160. अब ये भी अंडर रूट 2160, ये भी अंडर रूट 2160. सो 2160 इज इक्वल टू अंडर रूट 2160. मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. मतलब ये कौन सा टाइप हुआ, a इंटू डी इज इक्वल्स टू सी इंटू बी. देयरफॉर रेशियो बी इक्वल होंगे अंडर रूट 80 अपॉन अंडर रूट 48 इज इक्वल टू अंडर रूट 45 अपॉन अंडर रूट 27. अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सब क्वेश्चन है 9/2 अपॉन 5.1 कॉमा 9.2 अपॉन 5.1 कॉमा 3.4 अपॉन 7.1. तो पहले हम a इंटू डी को मल्टीप्लाई करें 9.2 इंटू 7.1. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता नहीं होगा तो इसलिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ. 9.2 इंटू 7.1, 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, 0, 7 2 ज़ा 14, 1 7 9 ज़ा 64, प्लस 1 कैरी 65. अब वैल्यू क्या मिलता है 6532. अब हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे डालना है, यहाँ पे 2 के पहले एक डेसिमल पॉइंट पर, यहाँ पे भी 1 के पहले एक डेसिमल पॉइंट है. मतलब इन टोटल 2 नंबर्स को पीछे से हमें छोड़ना है. यहाँ से एक नंबर छोड़ना था, यहाँ से एक नंबर छोड़ना था. मतलब इन टोटल 2 नंबर छोड़ने हैं. 2 नंबर छोड़ने के बाद 65.32. तो इसका वैल्यू क्या मिलता है 65.32. फिर हम सी इंटू बी दैट इज़ 3.4 इंटू 5.1 को मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिमिलरली ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है. आपको वैल्यू मिलेगा 17.34. सो इन दोनों का वैल्यू क्या था 65.32 और सी इंटू बी का सी इंटू बी का 17.34. सो 65.32 इज ग्रेटर दैन 17.34. मतलब 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर दैन 3.4 अपॉन 7.1. अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कहा गया है. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. ABCD is a parallelogram. तो parallelogram ड्रॉ किया है. अब एंगल A अपॉन एंगल B का रेशियो दिया है 5/4. इसका मतलब ये नहीं एंगल A 5 है, एंगल B 4 डिग्री है. तो हम लेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. अभी एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x, एंगल बी की वैल्यू 4x. अब x 5x ऐसा कोई एंगल नहीं होता, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो कैसे फाइंड करेंगे. अब दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है. मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो हम लिखेंगे we know that angle A plus angle B is equals to 180 डिग्री. रीज़न क्या होगा, adjacent angles of parallelogram are supplementary. ओके हमें बता एंगल ए की वैल्यू क्या है 5x, एंगल बी की वैल्यू 4x, 5 + 4 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिवाइड बाय 9.
9 1 ज़ा 9, 20 ज़ा, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें 20। अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 20, we get angle A equals to 5x is equals to 5 into 20 which is 100 degree. Angle B equals to 4x which is 4 into 20 which is 80 degree. Therefore value of angle B is 80 degree. हमें सिर्फ वैल्यू ऑफ एंगल B पूछा था, मैंने वैल्यू ऑफ A भी निकाला है. अब देखते हैं A प्लस B 180 है क्या, 100 प्लस 80 इज 180, मतलब ये इक्वेशन जो सॉल्व किया एक्स वैल्यू 20 मिली है वो राइट है. और क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन सेकंड जो है वो क्या कहता है देखते हैं. रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9. ओके, तो पहले ये नोट डाउन करते हैं. प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम, इनके एजेस का रेशियो क्या दिया है 5/9. अब आगे क्या दिया है 5 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 3/5. बट क्या एल्बर्ट के एज 5 है एंड सलीम के एज 9 है, नहीं. तो हमें इनके एज के लिए क्या करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. सो इन टर्म्स ऑफ x हमें एल्बर्ट्स की एज क्या मिलेगी, एल्बर्ट्स एज इज 5x एंड सलीम्स एज इज 9x. एज कभी वेरिएबल के साथ होती है, 5x 9x ऐसे नहीं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. अब सेकंड जो हमें कंडीशन दी है वो क्या है 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद, 5 years hence रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5 years एंड एल्बर्ट की एज क्या होगी 5 साल बाद. आज उसकी एज क्या है 5x, 5 साल बाद क्या होगी 5x प्लस 5. और सलीम की एज क्या होगी 9x प्लस 5, मतलब 5x और 9x उनकी आज की एज थी. 5 साल बाद क्या होगी 5x में और 5 ऐड कर दो, 5x प्लस 5 में सलीम की एज क्या हो जाएगी 9x प्लस 5. अभी कंडीशन क्या दिया है 5 साल बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है 3/5, मतलब अभी 5 साल बाद जो उनका एज का रेशियो है वो है 3/5. अब 5 साल बाद इधर लिख देते हैं फिर से 5 year hence, 5 years hence. तो अभी 5 years hence एल्बर्ट्स की एज क्या है 5x प्लस 5 एंड सलीम्स एज 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 3/5. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस 5. अभी ये 5x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 5 are 25x प्लस 5 5 are 25. 3 9x से भी हो रहा है और 3 5 से भी हो रहा है. 9 3 are 27x प्लस 5 3 are 15. 27 और 25 बड़ा कौन सा है 27, तो 27 को इधर ही रखते हैं, 25 को इस साइड ले जाते हैं. इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -25 एज इट इज़ रहेगा. 15 इधर जाएगा, -25 माइनस 15 इज 10. 27 माइनस 25 इज 2, तो 2x. देयरफॉर x क्या हो जाएगा 10/2. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5. हमें फाइनली पूछा क्या है फाइंड द प्रेजेंट एजेस. प्रेजेंट एजेस क्या थी 5x और 9x. ये 5 ईयर हैंस की एजेस है, 5x प्लस 5 और 9x प्लस 5. तो प्रेजेंट एजेस फाइंड करने के लिए देयरफॉर इधर लिखना रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x. देयरफॉर एल्बर्ट्स present age is equals to 5x which is 5 into 5 equals to 25 years. एज ईयर्स में होते हैं इसलिए ईयर्स लिखना कंपलसरी है. एंड सलीम्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू
9x 9 into 5 equals to 45 years. सो यहीं पे आपका एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद जो ये पोर्शन है वो आपके सिलेबस से कैंसिल किया गया है. तो एक्सरसाइज 4.2 यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.2, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.